हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने पीछे सारा पढ़ लिया कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, केमिकल्स, एसिड और बेस और सॉल्ट को हम कैसे पहचानेंगे, टेस्ट के थ्रू, टच के थ्रू और लिटमस के थ्रू। आई होप आपने टर्मरिक का एक्सपेरिमेंट भी करके देखा होगा। ठीक है, और हमने एक चाइना रोज़ का इंडिकेटर भी बनाया था। ये सारी चीज़ें हमने करके देख लिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा, पहले आपको ये पता होना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स एसिड और बेस। अगर एसिड और बेस दोनों को हम मिक्सअप कर दें तो उसका इफ़ेक्ट ना एसिड का रह जाता है, ना ही क्या होता है, बेस का रह जाता है। तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है हमारी डेली लाइफ में कैसे होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। इनडाइजेशन मीन्स जब हम खाना खाते हैं और जब खाने को जो है पचाते हैं, तो उस टाइम में जब हम खाना खाते हैं, बेटा आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में कि जो हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज़ होता है। वो कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है, हमारे जो भोजन के साथ, हमारे फूड के साथ जो भी जर्म्स बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। क्योंकि वहाँ पर कैसा बन जाता है मीडियम, एसिडिक मीडियम बन जाता है। और एसिडिक मीडियम की वजह से सारे बैक्टीरियाज क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, एसिड ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है पेट में। तो कई बार आपने देखा हो रहा होगा कि खट्टी डकारें आने लग जाती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एसिडिटी। इसी की कारण एसिडिटी होती है। तो हम पढ़ते हैं आगे चैप्टर का पार्ट। अभी तो मैंने आपको जस्ट थोड़ी सी ऐसी चीज़ें बता दी। तो न्यूट्रलाइजेशन, इंडाइजेशन। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, जो कि हमारी मदद करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। As you have learned in chapter 2, but too much of acid in the stomach causes indigestion. Sometime indigestion is painful. अभी मैंने जस्ट आपको बता के हटी हूँ कि आपने इसके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ लिया है कि एसिडिटी जो होती है स्टमक में, जब एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है हमारे खाने को पचाते समय, तो उसमें क्या होता है, हमें पेनफुल होती है, मीन्स हमें दर्द होनी शुरू हो जाती है। टू रिलीव्स इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड। अब ये एसिडिटी जो हमारी बॉडी में हुई है, हमारे में जो एसिडिटी हुई है, उसको एसिडिटी को इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम जिस मेडिसिन का या जिस भी चीज़ का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एंटासिड। एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? एंटासिड। ठीक है, तो वो क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है? बेस होता है। अगर एसिड में हमने बेस मिला दिया तो क्या हो गया? न्यूट्रल। अभी मैंने आपको बताया था कि एसिड प्लस बेस, अगर हम इन दोनों की आपस में रिएक्शन कर दे तो वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल। ठीक है, तो एसिड और बेस आपस में मिलकर के क्या हो जाता है? न्यूट्रल। तो यहाँ पे जब हमारे स्टमक में एसिडिटी हुई, एसिडिटी की वजह से हमें जो पेन हुआ, तो उससे रिलीफ लेने के लिए हमने एंटासिड यूज़ किया। उस एंटासिड का नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बेस होता है। ठीक है, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड से आप ये याद रखो OH। OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हमेशा क्या होता है? बेस होता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव एसिड। तो जो भी एक्स्ट्रा एसिड हमारी बॉडी में होता है उसके इफेक्ट को क्या करता है? कम कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आंट बाइट। तो आंट बाइट में आपने देखा होगा, भाई चींटियाँ होती हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, या आप ले लो हनी बी है, ये जो हमें क्या कर देती हैं? डंक मार देती हैं। तो क्या होता है? जलन होती है। ठीक है, तो आंट कई बार ये काट लेते हैं तो हमें क्या होता है? मतलब जलन सी महसूस होती है। तो क्यों होती है? व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड। जो जब कोई आंट काट लेता है तो उसके जो डंक होते हैं उसमें से एक एसिड रिलीज होती है। वो कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड।
इनटू द स्किन, वो हमारी स्किन में आ जाता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अब उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए उस पर क्या रगड़ा जाता है, बेकिंग सोडा रगड़ा जाता है। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये भी क्या है, बेस है। बेस, अब एसिड निकला था तो उसके ऊपर बेस लगाया तो वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, और न्यूट्रलाइज होने के कारण उसका जो दर्द है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एसिडिक इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कैलामाइन सॉल्यूशन। ठीक है, वो कैलामाइन सॉल्यूशन भी होता है जिसके अंदर क्या कंटेन होता है, जिंक कार्बोनेट कंटेन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर सॉइल एसिडिक हो जाती है, कई बार सॉइल भी एसिडिक हो जाती है जिसकी वजह से जो प्रोसेस होती है जिसमें हमारे प्लांट्स वगैरह जो अच्छी तरीके से जो है सर्वाइव नहीं हो पाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल एसिडिक। कई बार क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ एदर टू एसिड और टू बेसिक। क्या होता है कि अगर प्लांट को अगर ग्रोथ अच्छी करनी है तो ना ही सॉइल को एसिडिक होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए, ज़्यादा बेस होना चाहिए। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर ज़्यादा एसिडिक हो गई सॉइल, इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे जो यूज़ हुआ है एसिड के कमज़ोर करने के लिए इफेक्ट को, वो क्या है, क्विक लाइम। इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, ये ज़रूर ध्यान रखना। अगला क्या है, लाइम यानी कि स्लैक लाइम। स्लैक लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर वो बेसिक है तो हमने उसमें क्या ऐड करना है, कुछ एसिडिक कंपाउंड ऐड करेंगे जिससे वो एसिड और बेस मिल करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉइल के बेसिक कैरेक्टर को या एसिड कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। तो ये तो हमने दो इफेक्ट पढ़ा। अभी हम ये पढ़ते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन होता है क्या है। वैसे मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा बता दिया कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, बट न्यूट्रलाइजेशन पूरा मैं आपको बताती हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन हम यहाँ देखते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और बेस। जब एसिड और बेस के बीच में कोई रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, इसे आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना और लर्न करना है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और बेस, जब एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसमें प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर जो है प्रोड्यूस होता है, साथ में हीट भी इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, एसिड अभी जस्ट मैंने बताया था और बेस दोनों को आपस में मिक्स किया तो क्या बन गया, साल्ट एंड वाटर, और हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। HCl एसिड हो गया, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, वाटर मीन्स H2O। ठीक है, अब बूझो क्या कह रहा है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, रिएक्शन बिकम हॉट और कूल। अगर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में मिलाएंगे तो रिएक्शन कैसी होगी, गर्म होगी या फिर ठंडी होगी। अब यहाँ पे हमारे एवरीडे में हमारा अगला पार्ट क्या है, हमारा फैक्ट्री वेस्ट। जो फैक्ट्री के वेस्ट निकलते हैं उसमें भी बहुत सारे एसिड होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड द वेस्टेज ऑफ द मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, जो वेस्ट होते हैं फैक्ट्री के उसमें बहुत सारे एसिड जो होते हैं कंटेन होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द एसिडिक विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, जो फैक्ट्री के वेस्ट होता है उसको अगर वाटर बॉडीज़ में, नदी तालाब में इसमें डाल दिया जाता है तो क्या होता है, एसिडिक मीडियम होने की वजह से जो फ़िश वगैरह हो जाती हैं और भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं।
द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेस सब्सटेंस, इसलिए उनको पानी में रिलीज़ करने से पहले उनके अंदर बेसिक सब्सटेंस डाला जाता है, जिसकी वजह से उसका एसिडिक बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, कम हो जाए। स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं? न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन, उसकी रिएक्शंस, और हमारे डेली लाइफ में जैसे कि डाइजेशन, सॉइल ट्रीटमेंट, फैक्ट्री के वेस्ट में यहाँ पर किस तरीके से एसिड और बेस के को न्यूट्रल करके हम अपने आप को प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। ठीक है, आंट बाइट से। आई होप आपको समझ में आ गया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।